और खबर अब लखीमपुर हिंसा जुड़े मामले से आपको बता दें, इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने एसआईटी की उस दलील पर सहमति जताई है कि आर्म्स एक्ट की धारा 35 को एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। इस सेक्शन के तहत उस व्यक्ति पर भी आपराधिक जिम्मेदारी लागू होती है जिसके परिसर में हथियार और गोला बारूद बरामद होते हैं। इसका मतलब साफ है कि केंद्रीय मंत्री की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी जली हुई गाड़ी से 2 खाली .315 बोर का जो कारतूस है वो बरामद हुआ था। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भी राहत मिलती दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है। कोर्ट ने चार्जशीट में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने पर हामी भर दी है। आपको यहां बता दें कि आशीष मिश्रा के काफिले ने 3 अक्टूबर को विरोध कर रहे किसानों को कुचल दिया था। इसमें एक पत्रकार समेत 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में काफिले में शामिल 3 लोगों को भीड़ ने जान से मार दिया था। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, इस पर बारीकी से और जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। आलोक, निश्चित तौर पर अब मंत्री पर भी जो एसआईटी का शिकंजा है वो कसता नजर आ रहा है। अब एसआईटी के रडार पर खुद मंत्री भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए 2-3 बातें हैं जो इसमें गौर करने वाली है। एक तो ये कि जो आशीष मिश्रा हैं, अजय मिश्रा के बेटे, उनके ऊपर शिकंजा पहले से ही कसा था, लेकिन अब और ज़्यादा कस गया है। पहले ये बात हो रही थी कि वो मौजूद थे या नहीं थे वहाँ पर, फिर ये बात हो रही थी कि हथियार का इस्तेमाल हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर ये बात हो रही थी किस इंटेंशन से वो घटना हुई थी। लेकिन अगर एसआईटी की जो अभी की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर देखें तो उसमें ये बात साफ हो गया है, वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरा किया गया था। और 307 की धारा, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़ने के लिए एसआईटी ने कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली है। तो यानी कि जो पहले एक्सीडेंटल डेथ बताया जा रहा था, यानी कि जिसको हम कहते हैं 304A की धारा लगाई गई थी, कल्पेबल होमोसाइड, और साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट जो है रैश ड्राइविंग की धारा लगाई थी, उनको हटा करके अब 307 की धारा लगाई जा रही है, जो कि हीनियस क्राइम के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे आशीष मिश्रा के लिए मुसीबत बढ़ गई है। दूसरी बात, अजय मिश्रा की बात करें जो कि यूनियन मिनिस्टर है, अब उनके लिए मुसीबत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आर्म्स एक्ट की बात सामने आ रही है और गाड़ी जो थी वो रजिस्टर्ड जो थी वो अजय मिश्रा के नाम से थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस पूरे मामले में, ऐसा एसआईटी का अंदेशा है। हालांकि अभी एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में पूरी की पूरी तरह से ये नहीं बताया है। अब देखना ये होगा कि क्या कोर्ट क्या आने वाले समय पे क्या बात सामने आती है। जी जी, आलोक हमारे साथ बने रहिए। माफी चाहूंगी आपको यहाँ रोकने के लिए। और सीधे तौर पर विपक्ष के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी का क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। वो डुबकी लगाने का मतलब होते हैं पाप तुम धोके चले जाओ और पुण्य तुम हमारे साथ दो। अगर मोदी जी की अंतर में जरा सा गंगा माता के प्रति श्रद्धा रहे तो बिना किसी देर उनकी गृह राज्य मंत्री को वो सलाह दे कि वो खुद अपने को रिजर्वेशन दे, और नहीं तो प्रधानमंत्री जी खुद इसमें फैसला लेते हुए उनको बर्खास्त करे। इसमें प्रधानमंत्री जी की छवि भी और अच्छा होगी मुझे लगता है अगर ये काम करे तो, क्योंकि मोदी जी अभी इमेज मेकओवर में लगे हुए हैं। तो ये मंत्री जो गृह राज्य मंत्री को उनके निर्देश पे अगर रेजिग्नेशन करवाया जाए तो लोग कहेंगे कि हाँ, मोदी जी कम से कम न्यायपालिका को जो आदेश है, न्यायपालिका को जो राय है उनको मानने के लिए तैयार है। दादा, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 12 साल में सबसे ऊपर। हाँ, आज ही कल रात से ये खबर आ चुके हैं कि 14% की ऊपर भी चले गए हिंदुस्तान के थोक मूल्य दर, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम तो यही बात बार बार उठाते हैं। आप देखे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में ये महंगाई की मुद्दे पर ही महंगाई हटाओ
नारा आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले पर अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे थे किस तरीके से अपना रिएक्शन उन्होंने दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सदन में स्थगन का प्रस्ताव भी, इस पूरे मामले पर स्थगन नोटिस भी दे दिया गया है। इसमें अधीर रंजन चौधरी, सुष्मिता देव के सुरेश ने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है लखीमपुर केस में।